अलंकार पढ़ाया था, अलंकार पढ़ाए थे ना कल? यस। तो अलंकार के बारे में बताए थे कि अलंकार काव्य के वो तत्व होते हैं जो काव्य की या साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस तरीके से वस्त्र आभूषण मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरीके से अलंकार जो होते हैं वो काव्य की और साहित्य की क्या करते हैं? सुंदरता बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो कल हमने आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार जो होता है वहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आता है। यमक अलंकार में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, यानी कि हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ लिखा ना कि जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। उदाहरण था कि कनक कनक से 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पर कनक जो है, कनक शब्द एक से अधिक बार आया है और हर बार इसका अर्थ क्या है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर सोना बताया गया। सोना मतलब स्वर्ण, जिसके आभूषण बनते हैं, गोल्ड जो होता है ना, उसको भी हिंदी में कनक कहा जाता है। तो यहाँ कवि कह रहा है, कवि यानी बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कनक यानी धतूरा को लोग खाने पर बौरा जाते हैं, उसी तरीके से जो ये कनक यानी जो सोना होता है, इसको पाने पर लोग उसकी अपेक्षा 100 गुना ज्यादा बौरा जाते हैं। जैसे धतूरा के बारे में आप सुने होंगे कि धतूरा एक फल होता है, उसको एक नशीला फल होता है, उसको लोग खा लेने पर बौरा जाते हैं, मादकता हावी हो जाती है। कह रहे हैं कि उसी तरीके से अगर सोना लोगों को मिल जाए तो उनके ऊपर उस धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा यानी 100 गुना ज्यादा मादकता हावी हो जाती है। यानी पहले का अर्थ होगा धतूरा, दूसरे का अर्थ होगा सोना। अगला उदाहरण है कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। 3 बेर मतलब कि यहाँ पर बार को बेर से संबोधित किया गया है। जैसे बोलते हैं ना टाइम, जैसे 3 टाइम्स यानी 3 बार 4 बार, तो वह उस बेर को यहाँ और उस बार को यहाँ पर बेर कहा गया। बेर मतलब कि 3 बेर खाती थी, मतलब कि 3 टाइम खाती थी, 3 बार खाती थी। अब क्या करती है? वो सिर्फ 3 बेर खाती है। बेर मतलब कि बेर फल जानते हैं ना, जो लोग आप लोग खाते हैं, उसको ही बेर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बेर का मतलब होगा कि बार यानी कि 3 टाइम, और दूसरे बेर का मतलब होगा बेर, जो कि एक फल होता है जिसको कि आप लोग खाते हैं। बेर एक से अधिक बार आया और हर बार उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां पर कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ जो है एक से अधिक बार निकलता हो, उसका अर्थ एक से अधिक निकलता हो, यानी जहां पर एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो, यानी कि कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी अर्थ एक से ज्यादा बार निकल रहा हो, अर्थ उसका एक से अधिक निकल रहा हो। एक उदाहरण है, देखिए लिखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूने। रहीम जी का दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन में बता रहे हैं कि पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून। कहते हैं पानी अगर चला गया तो मोती, मनुष्य और चून ये उबर नहीं सकते, मतलब ये किसी काम के नहीं रह जाते हैं, यानी कि व्यर्थ हो जाते हैं। पानी एक बार है, लेकिन मोती के लिए पानी यानी कि चमक, मोती से पानी चला जाए तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, यानी कि वो बेकार हो जाता है। दूसरा है पानी यानी मनुष्य के लिए, दूसरे नंबर पर मनुष्य के लिए पानी, पानी यानी कि प्रतिष्ठा। कहते हैं कि मान मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं रह गई तो मनुष्य का जीना व्यर्थ है।
इसलिए पानी, मनुष्य को भी अपना पानी यानी अपनी प्रतिष्ठा को बचा के रखना चाहिए। फिर तीसरा अर्थ है चून। चून के लिए पानी का अर्थ पानी ही होता है, जो पानी यानी जल आप पीते हैं उसी सेंस में लिया गया है, क्योंकि चून से भी पानी चला जाए तो चूना खराब हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि पानी एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन हर बार इसके अर्थ अलग अलग हुए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर अगले दिन पढ़ेंगे आप लोग।